आई नो मिस ईशी, आज सुबह जो भी हुआ उसे लेकर तुम्हें खराब लगा होगा, लेकिन सच बताऊं, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रहना मुझे अब अच्छा लगता है। भले हमें मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मगर लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। पता नहीं ये फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए, मगर जो भी है बहुत अच्छी है। मन ही मन कहकर शब्द मुस्कुरा दिया। उधर सभी डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। सोनिया बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर शब्द की तरफ देख रही थी। वो चाहती थी कि शब्द बस एक बार उसकी तरफ देख ले। आज उसने ब्लैक रंग का ऑफ शोल्डर वन पीस पहना था, जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक था। बालों को उसने कल करके खुला छोड़ रखा था और होठों पर वाइन कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। कुल मिलाकर सोनिया आज बहुत अच्छी लग रही थी। ये सब उसने शब्द को इम्प्रेस करने के लिए किया था, लेकिन शब्द अपने में ही गुम था। वही काया भी आज कहर ढा रही थी। उसने भी ब्लैक रंग की स्ट्रैप वाली वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, कानों में डायमंड के इयररिंग्स और पूरे बालों को एक तरफ कर रखा था, और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। अमृत भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने डेनिम की ब्लू जीन्स, रेड टी शर्ट और उस पर ब्लू जैकेट डाल रखा था। बालों को जेल से अच्छे से सेट कर रखा था। वहीं राधिका हमेशा की तरह सूट में थी। उसने गुलाबी रंग का फुल लेंथ वाला सूट पहना हुआ था और बालों को एक तरफ के करके खुला छोड़ रखा था। कानों में हल्के वाले इयररिंग्स और होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। और शब्द हमेशा की तरह टू पीस सूट में ही था। व्हाइट शर्ट विद ब्लैक ब्लेजर में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। और वो इस वक्त लड़कियों से घिरा हुआ था, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाउ विल यू डांस विद मी? एक लड़की जो शब्द के एकदम क्लोज आकर शब्द के कान के बिल्कुल नजदीक बेहद धीरे से डांस के लिए पूछने लगी। तब कहीं शब्द को अपने आसपास खड़ी लड़कियों के झुंड रियलाइज हुआ, और वो लड़की जिसने शब्द को डांस के लिए पूछा था, वो शब्द के एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई थी, जिसे देखकर शब्द बहुत बुरी तरह से भड़क गया। गेट लॉस्ट, शब्द बोला, तो वो लड़की उसे बिल्कुल शॉकिंग रिएक्शन के साथ देखने लगी, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के ने उसके साथ डांस करने के लिए मना नहीं किया था, और ये पहला इंसान था जो उसकी इंसल्ट कर रहा था। शायद तुम्हें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, दोबारा बोलता हूँ, आई सेड गेट लॉस्ट। शब्द गुस्से से बोला। शब्द के गुस्से से इतना कहने पर ही वहां खड़ी बाकी लड़कियां मुंह दबाकर हंसने लगी, जो उस लड़की के लिए और भी ज्यादा इंसल्टिंग था। हे यू, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें। उस लड़की ने शब्द की कॉलर पकड़ ली थी, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही शब्द अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इस वक्त उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला, लिसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सो स्टे अवे फ्रॉम मी, अदरवाइज विल नॉट टू गुड फॉर यू। शब्द गुस्से से उसे देखते हुए उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाकर बोला, और वहां से चला गया। उसके पीछे राधिका भी क्लब से निकल गई, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ वो राधिका ने भी देख लिया था, और उसे भी उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शब्द ने पहले राधिका को राठौर पैलेस छोड़ा और फिर वहां से पायल के घर की तरफ लेकर चला गया, क्योंकि इस वक्त उसे थोड़ा सा सुकून चाहिए था, जो इस वक्त उसे इशिका को देखकर ही वो सुकून मिलता। शब्द की कार पायल के घर के बाहर थी, और शब्द अपनी कार से ही पायल के घर को देख रहा था। वो बस एक बार इशिका को देखना चाहता था। शब्द अपनी गाड़ी से उतरा और पायल के घर के पीछे चला गया, जहां से इशिका के रूम की बालकनी खुलती थी। इस वक्त इशिका बालकनी में ही झूले पर बैठी बैठी सो गई थी, मगर इशिका की बालकनी ऊपर थी। शब्द ने पहले बालकनी की ओर देखा और फिर कैसे भी करके ऊपर चढ़ गया। शब्द जैसे ही इशिका की बालकनी की रेलिंग पर आया, उसकी नजर झूले पर सोती हुई इशिका पर पड़ी। वो वैसे ही रुक गया और इशिका को एकटक देखने लगा। फिर धीरे से उसकी बालकनी पर आया और वहीं खड़े खड़े ही इशिका को प्यार से देखने लगा। तभी उसने देखा कि इशिका ठंड से ठिठुर रही थी, क्योंकि हल्का ठंड का मौसम था और इस वक्त इशिका खुले आसमान के नीचे सो रही थी। शब्द ने इशिका को जब ठिठुरते देखा तो वो उसके नजदीक आया और हल्के से इशिका को गोद में उठा लिया, ताकि इशिका की नींद न टूटे। वो उसे उठाकर इशिका के बेडरूम में लेकर आया और उसे उसके बेड पर लिटा दिया, लेकिन शब्द का एक हाथ इशिका के सिर के नीचे दब गया। अब क्या करूं? अगर हाथ निकाला तो मेरी इशी की नींद टूट जाएगी, और अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं अपनी इशी को क्या जवाब दूंगा? क्या ये कहूंगा कि मैं तुम्हें देखने आया था? पागल हो गया है शब्द, क्या बड़बड़ किए जा रहा है? शब्द मन ही मन बोल रहा था। फिर धीरे से इशिका के नीचे अपना हाथ निकालने लगा, लेकिन इस बार इशिका ने खुद ही
अपने दोनों हाथों से शब्द का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि शब्द के हाथ निकालने की वजह से उसकी नींद में डिस्टर्बेंस हो रही थी। इशिका के शब्द का हाथ पकड़ने से शब्द इशिका के थोड़ा और नजदीक आ गया था। इस वक्त शब्द और इशिका बहुत ज्यादा नजदीक थे और इशिका सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। शब्द बहुत प्यार से इशिका के चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। तभी शब्द की नजर इशिका के गुलाबी होठों पर गई और उसी पर टिक गई। फिर धीरे से शब्द इशिका के चेहरे पर झुका और उसके गुलाबी होठों पर हल्के से किस कर लिया। फिर इशिका को ब्लैंकेट उड़ाकर खुद उसके बगल में ही लेट गया और इशिका को देखने लगा। फिर देखते देखते पता नहीं कब शब्द की भी आंख लग गई और वो वहीं सो गया। अगली सुबह आज बहुत सुकून की नींद सोया था शब्द। आज जब सुबह 7 बजे शब्द का फोन बजा, फोन के रिंगटोन से शब्द की नींद खुली तो देखा इशिका अभी भी सो रही थी। वो बहुत प्यार से इशिका को देख रहा था। शब्द का फोन एक बार रिंग करके बंद हो गया। गुड मॉर्निंग मेरी इशी, शब्द धीरे से बोला और इस बार इशिका के माथे पर हल्के से किस करके वहां से उठ गया। उसने अपना फोन उठाया और उसी बालकनी की तरफ आया। एक बार फिर से मुड़कर शब्द ने इशिका की तरफ देखा और जल्दी से किसी के देखने से पहले ही इशिका की बालकनी से नीचे उतर गया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। फिर उसने अपना फोन ऑन किया तो देखा राहुल का फोन था। उसने फोन आंसर किया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। शब्द अपने केबिन में था जब वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। इशिका और पायल इस समय ऑफिस के कैफे में ही थी। अभी 2 दिन पहले ही ऑफिस के उस एरिया में एक कैफे खुला था। इशिका और पायल एक टेबल पर बैठी कॉफी पी रही थी, क्योंकि पायल कुछ परेशान थी और उसकी परेशानी का कारण कनक जी ही थी। पायल प्लीज शांत हो जा, देख और समझ, आंटी तेरे लिए ही तो वापस आए हैं, तो तू क्यों उन्हें एक चांस नहीं देती? प्लीज पायल मेरी मान, तो उन्हें एक चांस देकर देख, शायद सब सही हो जाए, तू और तेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी तू अंकल से क्यों नाराज है? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम उनसे तो बात कर। क्या पता अंकल भी आंटी को मिस करते हों और शायद तेरे ऐसा करने से अंकल की लाइफ में आंटी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तू सोच के देख पायल प्लीज। इशिका ने पायल के हाथ पर अपनी हथेली रखकर उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी एक लड़की टीना वहां आती है और इशिका को एक फाइल देकर बोली, इशिका इस फाइल को एक बार देख ले, फिर इस पर शब्द सर के साइन ले ले और फिर मुझे दे देना, मैं इसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजवा दूंगी। ठीक है। इशिका उसके हाथ से वो फाइल ले ली और देखने लगी और फिर उठकर वहां से शब्द के केबिन की तरफ चली गई। शब्द इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था जब एक लड़की जो रेड कलर का वन पीस पहनी हुई थी वो आकर सीधा शब्द की गोद में आकर बैठ गई और ठीक उसी वक्त इशिका भी शब्द के केबिन के अंदर आ गई। जब उसने देखा कि शब्द की गोद में एक लड़की थी, इशिका को उस लड़की को शब्द के एकदम क्लोज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें नम हो गई। फिर इशिका धीरे से बोली, सॉरी सर, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। इशिका ने कहा तो शब्द को होश आया। उसने पहले इशिका की नम आंखों को देखा और फिर उस लड़की की तरफ देखा जो उसकी गोद में बैठी थी। वो कुछ कहता, लेकिन तब तक इशिका शब्द के केबिन से बाहर निकल गई। इशिका के जाते ही शब्द का गुस्सा उस लड़की पर फूट पड़ा। शब्द ने उस लड़की को धक्का दे दिया जिससे वो लड़की शब्द की गोद से सीधा नीचे गिर गई। व्हाट द हेल सोनिया, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? हाँ, वो लड़की सोनिया थी जो शब्द की गोद में बैठी थी और इस वक्त शब्द बहुत गुस्से से सोनिया को घूर कर देख रहा था। शब्द मैं तो, इतना कहकर सोनिया खड़ी हुई और उसके नजदीक आने लगी। वहीं रुक जाओ सोनिया, अगर फिर से तुम मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर शब्द अपने केबिन से बाहर निकल गया। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।